चाहता हूं सभी आयोजकों को कि आपने यहाँ पर हमको आमंत्रित किया। दूर दराज के इलाके में बहुत सालों बाद मुझे आने का मौका मिला और जो पहले यहाँ जो चेहरे में देख रहा हूँ जो बहुत नौजवान थे आज थोड़े थोड़े बुढ़िया और नए नए चेहरे देखने को मुझे मिल रहे हैं। नौजवानों का जोश हमें ताकत देता है। देश और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो किसान से मजबूत ज्यादा हो। हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। आपने हम सब साथियों को साथ दिया। मेरे यहाँ मंच पर जो मजबूत साथी बैठे हैं इन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, किसानों के लिए संघर्ष किया है और आने वाले समय में केंद्र की सरकार को झुकाव मानेंगे। एक बार पूर्व मंत्री रहे हमारे साथी रमेश मीणा साहब, विधायक जी.आर. खटाना जी, राकेश पारिक जी, वेद सोलंकी जी और आप सबके लाडले विधायक बयाना से अमर सिंह जाटव साहब, विश्वनाथ सिंह जी के सुपुत्र मेरे अब पिछली बार भरतपुर आया था तो विश्वनाथ सिंह ने मुझे कहा कि अब भतीजा कहूं, भांजा कहूं, छोटा भाई कहूं, लेकिन आपके नौजवान पुत्र हमारे साथी अनिरुद्ध जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेर सिंह सूपा साहब, मंच पर सभी नेतागण और आप सब लोग फतेहगिरी महाराज के स्थान पर आप सब यहां पर आए हो और इतने दूर दराज के इलाके में आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है कि आप यहां पर आज के दिन एकत्रित हुए। मुझे याद है मेरे ख्याल 12-13 साल पहले मैं आया था यहां पर। उस समय मैं दौसा से सांसद था और आज बहुत लंबे समय के बाद आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। कल 10 फरवरी है, स्वर्गीय पायलट साहब की जयंती है और यहाँ पर तीनों जिलों के आसपास के सब लोग हमारे नौजवान दोस्त, बुजुर्ग, माता, बहन, किसान भाई आप सब यहाँ पर आए। आप सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं इस बात का आभारी हूँ। 6.5 घंटे का रास्ता तय कर आए हम। बस्सी, दौसा, महुआ, भुसावर, बैर, बयाना और फिर यहाँ पर आते आते पूरे पेट का पानी हिल गया। ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता है, लेकिन श्रद्धा थी, यहाँ पे आने का संकल्प था, आप सब लोगों से मिलने का मन था। हम तमाम साथीगण आपके बीच में यहाँ पर आए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सब ने हमेशा की तरह आज भी अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मुझसे पहले जो वक्ताओं ने बात रखी उसको आप भी जानते हो। देश में आज एक ऐसा माहौल बन गया कि जिन लोगों को आपने दिल्ली की सत्ता दी थी आज वो साजिशपूर्ण तरीके से हमारे अन्नदाताओं के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। आप सब जानते हो कि देश में जो 3 काले कानून लागू किए हैं, ये तीनों ऐसे कानून हैं जिनको कृषि कानून कहा जाता है, लेकिन ये किसानी को खत्म करने के कानून हैं। इस देश में 2/3 आबादी फसल और किसानी पे अपना पेट पालती है और इस देश का अन्नदाता पूरे मुल्क का पेट पालता है। और ये बात सही कही विश्वनाथ सिंह जी ने कि वादा तो किया था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी। मैं तो आज तक एक भी किसान से नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि मेरी आमदनी दुगनी हो गई। आमदनी दुगनी करने की बात छोड़ो, आज अपने खेतों पर, अपनी जमीन पर किसान गुलाम बन जाएगा, ऐसे कानून दिल्ली में पास किए हैं। पिछले 76 दिन से इस ठंड के महीने में हजारों लाखों किसान दिल्ली की सड़क पर बैठे हैं। अपना घर बार छोड़कर दिन और रात गांधीवादी तरीके से बिल्कुल अमन चैन प्रेम से बैठकर सरकार को कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस करो। 3-4 दिन पहले हमने दौसा में किसान महापंचायत करी। हमने प्रस्ताव पारित किया कि देश के किसानों की मांग के सामने केंद्र की सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, कोई सरकार विपक्ष की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की बात है। हमारे बच्चे पोते क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कहां खेती करेंगे। और आज जो किसान हमारे देश का है, किन हालात में वो जी रहा है, उसका खाद का, बीज का, बिजली का, पानी का खर्चा अलग, उसकी मेहनत भी फ्री, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो इन कानूनों से खत्म हो जाएगा,
संघर्ष उस बात का है, हमारा गेहूं है, चावल है, चना है, सरसों है, उस पे सरकार एक समर्थन मूल्य तय करती है। जब बड़े बड़े 5-6 उद्योगपति माल खरीदना चालू कर देंगे तो पहले 1-2 साल तो माल दाम आपका ढंका देंगे, फिर बोलेंगे साहब ये अनाज मोटा है, काला है, टूटा हुआ है, भारी है, और माल खरीदना बंद कर देंगे। बयाना का छोटा किसान जो 4 बीघे में खेती करता है, वो 10 बोरी अनाज लेके चंडीगढ़, पंजाब, बंगलौर, बम्बई जाएगा और वहां पे धन्ना सेठ ने माल नहीं खरीदा, माल खरीद के पैसा नहीं दिया, आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? इन कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है कि किसान का हित सुरक्षित है। और पिछले कई दिनों से हम लोग इस संघर्ष में लगे हुए हैं कि किसान की आवाज सुनो। किसान इस देश का बोलता है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें कानून नहीं चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार जिद पकड़ कर बैठे हैं, अपनी नाक का सवाल बना लिया। अरे कानून वापस लो, किसानों को बुलाओ, उनसे पूछो कि तुम कैसा कानून चाहते हो। मैं भी चाहता हूं कि कृषि में निवेश हो, पैसा लगे, अच्छी फैक्ट्रियां लगे, उद्योग लगे, हमारे किसान के बच्चे पढ़ लिख कर आगे नौकरियां करें। लेकिन किसान को पाबंद कर देना, मंडियों को बंद कर देना, ये किसान कहां जाएगा? हमें आगे की सोच रही साथियों। ये सरकारें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, 5 साल का खेल है। लेकिन जमीन जो हमारी दादा लाई जमीन है, उसका भविष्य में हम लोग कैसे अपने पास रख पाएंगे? किसान को जरूरत है आज एकजुटता की, और किसान की कोई जाति नहीं है। ये रहा हरियाणा, ये रहा उत्तर प्रदेश, जो खेती कर रहा है वो किसान है। वो मीणा है, जाट है, गुर्जर है, यादव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज किसान की मजबूती के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 12 और 13 तारीख को, जैसा रमेश जी ने कहा, राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का दौरा है, वहां के किसानों को ताकत देकर जाएंगे। इस मुश्किल समय में एकजुटता दिखानी है। आपने देखा दिल्ली की बॉर्डर पर कितनी फौज लगा रखी थी, कितनी पुलिस खड़ी कर रखी है, कीले लगा दिए सड़कों के अंदर, और पुलिस का और किसानों का झगड़ा हो रहा है, सैनिकों का किसानों का झगड़ा हो रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस हिंदुस्तान की सरहद पर बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में, ठंड में, गर्मी में, वो जो फौजी सैनिक खड़ा है वो किसका बेटा पोता है? अरे किसानों का बेटा पोता फर्क पे खड़ा है। कितने सेठों के बच्चे नौकरी कर रहे हैं फौज में, कितने सेठों के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। सरहद पर खड़ा हमारा नौजवान फौजी हमारे गांव से पला बड़ा निकला है। उसका मान सम्मान अगर करना है तो किसान का मान सम्मान करना है। और आज जो नारा बहुत पहले दिया था, मेरे साथ वो नारा आपको देना है, जय जवान और जय किसान का नारा। जय जवान! ये नारा इस देश को एक रखेगा, ये नारा इस देश को एकजुट रखेगा, और ये नारा हमको ताकत देगा संघर्ष करने के लिए। हम राजस्थान समेत पूरे देश में किसानों के हित के लिए संघर्ष करेंगे साथियों। और आज मैं आपके बीच में संदेश लेकर आया हूं। हमने मुहिम छेड़ी है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, आपस में प्रेम रखने वाला हमारा देश, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, शांति और प्रेम से सरकार को मजबूर करेंगे कि तीनों कानून वापस लो। किसान को बुलाकर बात करो, किसान क्या चाहता है उसकी मदद करो, और फिर नए कानून बनाओ। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, आने वाले समय में हम सबको एकजुट रहना है। 36 कौम के लोग ताकतवर तरीके से अगर एकजुट रहेंगे तो हर सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और कोई सरकार जनता से बड़ी नहीं है, जनता जनार्दन है। आप लोग जिसका बटन दबाओगे वही जीत कर जाता है विधानसभा, पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी आयोजकों को कि आपने यहां पर हमको आमंत्रित किया। दूर दराज के इलाके में बहुत सालों बाद मुझे आने का मौका मिला, और जो पहले यहाँ जो चेहरे में देख रहा हूं, जो बहुत नौजवान थे, आज थोड़े थोड़े बुढ़िया गए हैं, और नए नए चेहरे देखने को मुझे मिल रहे हैं। नौजवानों का जोश हमें ताकत देता है। देश और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो किसान से मजबूत ज्यादा हो। हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। आपने हम सब साथियों को साथ दिया। मेरे यहाँ मंच पर जो मजबूत साथी बैठे हैं,
इन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, किसानों के लिए संघर्ष किया है और आने वाले समय में केंद्र की सरकार को भी झुकाकर मानेंगे। एक बार दोबारा वो नारा दो किसान वाला, ताकि दिल्ली तक आवाज जाए कि जवान और किसान एक है। जय जवान। माता बहनों से वो आप भी बोल दो, आपके बेटे पोते हैं। आखिरी नारा दे रहा हूं, जोर से बोलना ताकि यहां पर हम सब ताना कामयाब हो जाए। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अरे एक मिनट, ये बच्ची खो गई किसी की। ये सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।